नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं बात करूँ तो उदयपुरवाटी उपखंड के किशोरपुरा ग्राम पंचायत के भैरू जी के मंदिर में मैं हूँ। खुत्तड़मल जी भैरू जी प्रसिद्ध नाम से है। जिस प्रकार हम बात करें तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हर बार यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, जिनको लेकर आज भी मैं बात करूँ तो तैयारियां हैं जोर-शोर से यहाँ पे हो रही है। और कल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दूर-दूर से लोग यहाँ पे आते हैं भैरू जी के स्थान पर और यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। यहाँ पे काफी संख्या में जो लोग हैं, आदिवासी सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीणा किशोरपुरा भी है और भी काफी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। जी नमस्ते। बोलिए भैरू जी महाराज की जय। देखिए ये जो भैरू जी महाराज का मंदिर है ये लगभग 552 साल पुराना है जी और अलग अलग किंवदंतियां हैं। महाभारत काल के समय जब पांडु अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए लोहागल जा रहे थे जी उस समय उन्होंने ये यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की बताई। उस समय खरकड़ा के अंदर भैरू जी महाराज को जो स्थान है उसकी भी स्थापना पांडवों ने की थी। जी दूसरी ओर ऐसी भी चर्चा सुनने को मिलती है कि यहाँ पर खटाना परिवार के सेडू राम जी थे, उनके द्वारा इस मूर्ति की स्थापना की गई है। वो पुजारी थे जी और हसनापुर एक बहुत फेमस जगह है हिंदुस्तान के अंदर। उस हसनापुर से खटाना परिवार के लोग यहाँ पर आए थे वर्षों पहले जी और उनके द्वारा ही आज भी यहाँ इस किशोरपुरा के अंदर उनके द्वारा ही पूजा अर्चना होती है। इस बाबा के किस्से और करिश्मों की बात करें तो किसी से छुपे हुए नहीं है जी यहाँ पर। वर्षों पहले एक व्यक्ति जिसने भैरू जी महाराज के साथ में छल किया और उनकी आंखें निकाली, पल भर में वो अंधा हो गया और भैरू जी महाराज के ढोक प्रणाम करने लगा, पापों का प्रायश्चित करने लगा। उसकी रोशनी आई। किशोरपुरा गांव के बहुत सारे भक्त हैं जो अच्छे पदों पे हैं, नौकरियों में हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो बाबा की देन मानते हैं। आज भी प्रवासी जो हमारे अलग अलग समाज के लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर बाबा के जादुड़ूले उतारने आते हैं, पशुओं की जेवड़ सांकली भी लेके आते हैं। और ये जो भैरू जी महाराज का मेला है इसमें एक विशेषता और है। आज तक इस मेले के अंदर मतवालों का मेला भी कहा जाता है, खुत्तड़मल भैरू जी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रेजेडी आज तक किसी शराबी के साथ में, पीने वाले के साथ में नहीं हुई। और कोरोना जैसी महामारी में भी एक भी कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई। और पुरानी मान्यता है, हमारे पिताजी से लेके बताते हैं सब लोग बुजुर्ग, और जो जाते थे पहले दिशावर करते थे, विदेश में जब जाते थे, देश में जाते थे नौकरी पेशे के लिए, तो बाबा जी के महाराज के धूप लगा के जाते थे और वो सही सलामत वापस आते थे। बताया जाता है प्रसाद के रूप में यहाँ पे शराब भी चढ़ाई जाती हाँ, है, विशेष तो तौर पे उसका यहाँ फिर शराब का- उपयोग क्या किया जाता है? शराब का नाला चलता है और लोगों की मान्यता है कि भैरू जी महाराज शराब से बहुत प्रसन्न होते हैं और शराब का पवा, शराब की बोतल चढ़ाने वाले के काम 100% सिद्ध होते हैं। ऐसे कई प्रमाण हमने देखे हैं। और जो मकर संक्रांति का मेला है, आप ये भी देखेंगे कि झुंझुनू जिले में क्या आप रेगिस्तान की बात करें, जैसलमेर बाड़मेर की बात करें, तो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर जिस प्रकार से सम है और रेतीले धोरे हैं, सेम वही नक्शा है। देखिए आप, अद्भुत संगम अरावली पर्वत श्रृंखला माउंट आबू से शुरू होती है और वहां से यहाँ पर आके एक तरह का अंश हो जाता है। यहाँ पर मरुस्थली टीले और पहाड़ियां, एक अनूठा संगम आप रेगिस्तान के ये देख रहे हैं। और रेगिस्तान के जहाज इसी मेले में दौड़ते हैं। यहाँ पर घुड़ दौड़ होती है, ऊंट दौड़ होती है और यहाँ पर शराबियों का भी डांस होता है। और कुश्ती प्रतियोगिता भी यहाँ पे होगी। हाँ नमस्कार। हाँ साहब, ये भैरू जी महाराज का मेला जो 14 जनवरी को भरा जाता है, बहुत काफी दिनों से प्रसिद्ध है। यहाँ कुश्ती है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, घोड़ा दौड़ है, ऊंट, ये काफी स्पोर्ट्स का भी यहाँ बहुत अच्छा है। बाकी भैरू जी है। कितने लोगों के आने की उम्मीद है यहाँ पे? यहाँ कम से कम 5-6 हजार लोग आते हैं। काफी सालों से प्रसिद्ध है। दूर दूर देखो, भैरू जी महाराज की स्थापना हमारे पूर्वजों के अनुसार तो ये बताई जाती है कि हस्तिनापुर से हमारा परिवार चला था, 11 भाई चले थे हस्तिनापुर से। फिर वहां से दूधवा आके बसे, फिर दूधवा में कुछ भाई दूधवा में रुक गए, कुछ है जो कि बुदौली आ गए, फिर बुदौली से फिर हमारे यहाँ डंडाली की रानी है पूंख में, वहां पे आके बसे, कुछ वहां रुक गए, फिर वहां से कुछ बावड़ी की रानी चले गए, कुछ भाई हैं जो को हमारे यहाँ पापड़ की रानी है, इस पापड़ में आ गए। फिर यहाँ से 3 भाई बचे थे यहाँ पे, 3 में से फिर एक चला गया बांसियाल और एक चला गया खटाना की नंगली। तो हमारे परिवार का, बुजुर्गों का खूब बढ़ावा हुआ है, तो कई गांव भी बसे हैं हमारे खटाना परिवार के। और उनके द्वारा हमारा
पूर्वज था एक सेडू राम जी खटाना, वो शुरू से ही आध्यात्मिक आदमी था, पूजा पाठ में ध्यान रखता था। तो उसने एक तो गणेशर में एक सियार माता की, हमारी कुलदेवी मानते हैं हम उसको, तो वहाँ पे सियार माता का मंदिर की स्थापना की थी, और एक यहाँ भैरुंजी महाराज की स्थापना की थी। उनके बाद से हमारे पूर्वज हैं वो पूजा पाठ करते ही रहे, हर संक्रांत को मेला बनाने की ये प्रवृत्ति चालू हो गई। पांडु के बारे में क्या कहा? दूसरी और कुछ लोगों ने बताया मेरे को कि खरकड़ा में जो भैरुंजी का महाराज का जो मंदिर है, वहाँ भी पांडवों के द्वारा स्थापना की गई है। और वो इधर से लोहागढ़ जी जा रहे थे, तो लोहागढ़ जी जाते समय यहाँ किशोरपुरा में रुके थे, और मूर्ति की स्थापना उन्होंने यहाँ पे की। और इस मूर्ति का मुंह भी लोहागढ़ जी की तरफ ही है। दक्षिण में ज्यादातर देवताओं के मुंह नहीं होते, लेकिन इनका जो गेट है वो भी दक्षिण में ही है, और यहाँ से फिर वो लोहागढ़ जी जाके रुके थे। ये मान्यता बताई जाती है। हाँ सरपंच जी। ये हर वर्ष बढ़ता है मकर संक्रांति का मेला। यहाँ कुश्ती, लंबी कूद, घोड़ी दौड़, ऊंट दौड़, और पहले यहाँ मुकदर भी उठाते थे लोग बाग, लेकिन आजकल वो मुकदर वाले पहलवान तो है नहीं। तो यहाँ पंचायत की तरफ से ये हर साल मेला लगता है, और भैरुंजी महाराज के यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। यहाँ गुलगुला वगैरह चढ़ाते हैं, दारू लाते हैं। ये है भैरुंजी की मान्यता है। यहाँ हमारे 8 गांव में भैरुंजी की बहुत बड़ी मान्यता है। जी 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 सर। ये ग्रामीण परिवेश का आसपास के क्षेत्र में बहुत पुराना मेला है भैरुंजी महाराज का। और यहाँ शुरू में 1980 या 80 से पहले एक कलेक्टर साहब हुआ करते थे, झुंझुनू में, कोई गुप्ता नाम है। उनके इस भैरुंजी महाराज की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसी के हिसाब से उन्होंने ये रोड भी बनवाई थी, वो रोड आज अधम में पड़ी है। अगर ये रोड इस साइड से जुड़ जाए तो इसका और भी विकास हो जाए। और ये ग्रामीण परिवेश का अपने आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध मेला है। तो देखिए, मैं सब लोगों को बधाई भी देना चाहता हूँ जो लोग भैरुंजी महाराज के बहुत सारे विकास हुए हैं। आजकल भैरुंजी महाराज का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। देखिए, ये जो पक्की सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क भी यहाँ पर बनी है, और इससे पहले भी यहाँ पर यहाँ 4 दीवारी भी है, और ये पेयजल की टंकी भी है, बड़े होद हाउस भी हैं, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है, और शानदार ग्राउंड है, और अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर भक्तों ने की है, बामासाओं ने की है। मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और साथ में सब लोगों को निमंत्रण भी देना चाहता हूँ कि कल जो मकर संक्रांति का 14 जनवरी का जो मेला है, जिसमें गुड़ा, पूंक, नेवरी, चमरा, किशोरपुरा, मावता, मंडावरा, छापोली, गुड़ा बावनी, भोजगढ़, चेतपुरा, जितने भी आसपास के मैनपुरा, हिरवाणा, केड, छाउसरी, सभी लोगों से, भक्तों से अपील करना चाहेंगे कि वो मेले में ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर पधारे और भैरुंजी महाराज के दर्शन करें, विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताओं का आनंद लें। जी, धन्यवाद।